नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय शो आर पार। आज पूरे देश के लिए बहुत बड़े गर्व का दिन है। भारत की जमीन पर कब्जे का सपना देख रहे चीन को उल्टे पांव लौटना पड़ रहा है। डर के मारे ड्रैगन सेना पीछे भाग रही है। संसद में खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को लेने नहीं देगा और इसी संकल्प के साथ चीन से समझौता हुआ, जिसके तहत सेनाएं पीछे हट रही हैं। पिछले करीब 9 महीने में चीन की ही हर चाल को भारत ने पूरी तरह से नाकाम करने का प्रयास किया है, लेकिन कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है, सियासत लगातार जारी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान के ठीक बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, भारत सरकार शहीद जवानों का घनघोर अपमान क्यों कर रही है और हमारी जमीन चीन को क्यों दे रही है। हालांकि कांग्रेस के ही बड़े नेता गुलाम नबी आजाद ने आज एक इंटरव्यू में कहा कि अगर सरकार चीन से अब तक की सारी जमीन वापस लेना चाहती है तो हम सरकार के साथ खड़े हैं। यानी चीन को जमीन दे रखी है आदिकाल से। अब तक चीन के मुद्दे पर कई बार सियासत हो चुकी है। राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन से भारी रकम चंदे का मुद्दा भी उठाया जा चुका है, लेकिन सवाल है कि आखिर चीन के मुद्दे पर कांग्रेस का रुख अपनी सरकार के खिलाफ क्यों बार बार खड़ा हो जाता है। आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। नए भारत का दम, एलएसी पर चीनी का मार्च का आर पार, इसी पर। जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही यह फल है कि हम समझौते की स्थिति पर पहुंच गए हैं। पैंगोंग लेक एरिया में चीन के साथ डिसएंगेजमेंट का जो समझौता हुआ है, उसके अनुसार दोनों पक्ष फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को फेज्ड, कोऑर्डिनेटेड एंड वेरीफाइड मैनर में हटाएंगे। ये नए भारत का दम है, जिसके आगे चीन की हर चाल बेदम है। भारत की जमीन पर अवैध कब्जा जमाने का सपना देख रहे चीन को उल्टे पांव लौटना पड़ रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद संसद में यह ऐलान किया, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस की सियासत जारी है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, पुरानी यथास्थिति नहीं होने का मतलब है न शांति और न ही वैसा माहौल। भारत सरकार शहीद जवानों का अपमान क्यों कर रही है और हमारी जमीन को क्यों चीन को दे रही है। हालांकि कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद का रुख थोड़ा अलग है। चीन सीमा पर भारत की बड़ी जीत हुई है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान आया है। दोनों तरफ की सेनाएं पैंगोंग लेक से पीछे हटेंगी। संसद में रक्षा मंत्री ने यह बड़ा ऐलान किया है। इसको आप कैसे देखते हैं? चीन के मुकाबला सवाल है, हम अपनी सरकार के साथ बराबर खड़े रहेंगे चीन के मुकाबले में, और हम चाहते हैं कि जितनी भी चीन ने जमीन ली है अलग अलग समय पे, वो वापस होनी चाहिए। पिछले करीब 9 महीने में भारत ने चीन की हर चाल को नाकाम किया। गलवान से लेकर सिक्किम तक भारत के वीर सेना ने चीन के छक्के छुड़ा दिए। सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए खुद पीएम मोदी बॉर्डर के इलाकों तक पहुंचे। कूटनीति के स्तर पर मोदी सरकार ने चीन की चौतरफा घेराबंदी कर दी। लेह लद्दाख से लेकर करगिल और सियाचिन तक हर जर्रा, हर कंकड़ पत्थर भारतीय सैनिकों के पराक्रम की गवाही देते हैं। लेकिन इस बीच सियासत भी जमकर हुई। राजीव गांधी फाउंडेशन पर चीन से भारी भरकम चंदा लेने का मुद्दा भी उछला। माननीय राहुल जी कह रहे थे फाउंडेशन तैयार कर रहा हूं, फाउंडेशन। ये तो राजीव गांधी फाउंडेशन ही तैयार करते रहे, और राजीव गांधी फाउंडेशन में भी प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड हो या देश के बड़े बड़े व्यापारियों से पैसे लेने का काम हो, वो एक ही परिवार ने अपने ही सुख के लिए, अपने ही संसाधनों के लिए वो काम करने का काम किया है। लेकिन बड़ा सवाल है, चीन के मुद्दे पर आखिर कांग्रेस भारत सरकार के विपरीत लकीर खींचने में क्यों जुटी है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। नए भारत का दम,
LAC पर चीनी कम। और अब आर पार में वो वक्त है जिस वक्त का आपको इंतजार रहता है, यानी वो विश्लेषण जो कि आंखें खोलने वाला होता है। तो आज का विश्लेषण हमेशा की तरह थोड़ा अलग है। आज विश्लेषण हम करेंगे हमारी जमीन पर चीन पाकिस्तान के कब्जे का विश्लेषण। ये कहानी आज से शुरू नहीं होती, ये कहानी 1962 से शुरू होती है। पहले 1962 से लद्दाख के 38,000 वर्ग किलोमीटर पर चीन का कब्जा है। आप देखिए, ये वो इलाका है जहां पर कब्जा है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। पाकिस्तान ने पीओके की 5,180 वर्ग जमीन जो है वो चीन को दी है, यानी पीओके की जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसका करीब करीब 5,180 वर्ग। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं, और पीओके हमारा है, हम ऐसा बोलते हैं बार बार। भारत की करीब 43,000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा है, ये रिपोर्ट है। आइए बढ़ते हैं आगे। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है मेरे साथ आज की चर्चा में? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हैं मेरे साथ आज की इस चर्चा के अंदर। सुप्रिया श्रीनेत है, कांग्रेस पार्टी की नेता प्रवक्ता, मेरे साथ आज की चर्चा में। जाने माने रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा है। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है इस पूरी चर्चा के अंदर। लेकिन सिन्हा साहब, पहले मैं आपके पास आता हूं। जय हिंद सिन्हा साहब, सैल्यूट आपको भी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज भारत ने, आज जो रक्षा मंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा में कहा उसके मायने क्या है? डिसएंगेजमेंट की बात हुई है, लेकिन हमारा स्टैंड हमेशा यह रहा है कि कोई अंदर आया नहीं, कोई अंदर आया नहीं। तो फिर डिसएंगेजमेंट के मायने क्या है? अमीर जी, जय हिंद। और आज एक ऐसे गर्व के दिन में आपने मुझे मौका दिया है कि आपके चैनल में आके बोलूं। और आपने जो सवाल किए हैं कि लगातार ये बोला गया कि हमारी जमीन के अंदर कोई नहीं घुसा है, और आज क्या हो गया कि हम कह रहे हैं कि हमारी जीत और डिसएंगेजमेंट हो। तो देखिए, समझने की चीज है, कौन किसने कहा कि वो चाइना PLA के फोर्सेस जो फिंगर 4 है तकरीबन वहां तक, फिंगर 5 तक तो उन्होंने आए थे और उन्होंने बंकरें बनाई हैं और अपने परमानेंट डिफेंसेस को बनाया है। फिंगर 6 के ऊपर में उन्होंने एक जेटी बनाई थी। उन्होंने गलवान के ऊपर में कुछ किया था जिसमें शहादत हुई और हमने शहादत देनी पड़ी, और 20 जवानों की शहादत के बाद गलवान को खाली कराया गया। तो ये सरकार या जो भी है, ये चाहे वो आर्मी हो, डिफेंस फोर्सेस हो या देश की सरकार है, ये आपको बताती रही कि देखिए पैगांगसो नॉर्थ के अंदर में चाइना हमें पेट्रोलिंग नहीं करने देता है। पेट्रोलिंग नहीं करने देना और जमीन हथियार करना दो बातें हैं। परसेप्शन लाइन ऑफ LAC के ऊपर में चाइना का मानना है कि उसका जो LAC का परसेप्शन है वो फिंगर 2 और 3 के बीच से गुजरता है। हम मानते हैं 8 पर है, तो हम लोग ने भी उसको रोका। अब आप नाकुला में बात कर रही है, नाकुला में आपने 2 दिन पहले या 4 दिन पहले देखा है किस तरह से हमने उसको रोका। तो हम भी रोकते रहे, पूरे कैलाश रेंज में हमने उनकी बंद कर दी उनका पेट्रोलिंग, उनके कोई भी कार्रवाई को। तो जमीन नहीं गई, हां आपके कार्रवाइयों में बाधिता आई जिसके कारण आपको यह कार्रवाई करनी पड़ी। ठीक है, मैं रुक करता हूं डॉक्टर संबित पात्रा और सुप्रिया श्रीनेत जी का। डॉक्टर पात्रा, मैं आपके पास आता हूं। पेट्रोलिंग का अधिकार क्या छोड़ दिया है भारत ने, या ये एग्रीमेंट का टेम्परेरी हिस्सा है? क्योंकि रक्षा मंत्री का पूरा बयान मैंने सुना। देखिए जहां तक पेट्रोलिंग का विषय है, आज रक्षा मंत्री जी ने राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी स्पष्ट रूप से कहा है कि ये एक ट्रांजिशनल विषय है। दोनों पक्ष अर्थात चीन और हिंदुस्तान दोनों ही अभी पेट्रोलिंग को स्थगित रखेंगे और पूरी बातचीत होने के पश्चात इस पेट्रोलिंग को रिज्यूम करेंगे जब ये फेज्ड, वेरीफाइड, कोऑर्डिनेटेड डिसएंगेजमेंट समाप्त हो जाएगा तब। देखिए, आज 2-3 विषय बहुत आवश्यक है कि इस पटल पे रखा जाए। पहली बात है, चीन जिस प्रकार से एक आक्रांता के रूप में सजा हुआ था, चीन जिस प्रकार से हिंदुस्तान के LAC को अल्टर करने की कोशिश कर रहा था, एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, आज हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान की आर्मी ने एक मुंहतोड़ जवाब दिया है। यह संभव कैसे हुआ?
जो चीन कभी डिसएंगेजमेंट शब्द से चिढ़ता था, डिसएंगेजमेंट करने के लिए तैयार नहीं होता था, वो क्यों हुआ वो मैं 10 सेकंड में आपको बता दूं। नंबर एक, उसके पीछे नंबर एक कारण है हिंदुस्तान की आर्मी, मिलिट्री और हिंदुस्तान की सरकार का दृढ़ संकल्प, रिजॉल्व जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, राजनाथ जी ने भी कहा। दूसरा कारण है कि आप याद करिए स्ट्रैटेजिकली हमारी पोजीशनिंग इतनी अच्छी रही कि कैलाश रेंज इत्यादि कुछ पहाड़ों के ऊपर इंडिया की आर्मी ने कब्जा कर लिया, जिससे कि चीन को लगने लगा कि सामरिक रूप से हम कमजोर हो गए हैं और इंडिया की बात माननी लेकिन अब तो हम भी वहां से, देखिए डॉक्टर पात्रा, अब तो हम भी वहां से डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं ना कि नहीं? आप सुनिए, मैं जरा 10 सेकंड ले लूं पहले। आप 15 सेकंड ले लीजिए, लेकिन अभी हम वहां से डिसएंगेजमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हाँ, मैं बता रहा हूं, मैं इसका भी उत्तर दे रहा हूं, पूरा सुनिए पहले। नंबर एक जैसे का रिजॉल्व, नंबर दो हमने स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट प्लेसेस को ऑक्यूपाई किया जिसके कारण चीन को बैकफुट में आना पड़ा। नंबर तीन, चीन को यह महसूस हुआ कि केवल और केवल ये बॉर्डर का इश्यू नहीं है, पूरे के पूरे हमारे रिलेशनशिप पे इफेक्ट पड़ेगा। हमारे ट्रेड 8%, चीन का ट्रेड इंडिया से 8% कम हुआ, चीन को इकोनॉमिक धक्का भी पड़ा और विश्व में चीन की किरकिरी हुई। आज चीन डिसएंगेज कर रहा है। जहां तक आपका कहना कि क्या इंडिया भी डिसएंगेज कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि हमने भी बहुत सारे, हमने भी स्ट्रैटेजिक ना इंडिया, बिल्कुल ये टर्म्स होती हैं कि अगर डिसएंगेजमेंट होता है तो दोनों लेवल पर होता है, जितना मैं इस कूटनीति को समझता हूं। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, स्ट्रैटेजिक लोकेशन से डिसएंगेजमेंट कर रहा है भारत, हाँ या ना? नहीं, मैं बता रहा हूं। देखिए, पहली बात तो है, याद रखिए डिसएंगेजमेंट जो हो रहा है वो कहां हो रहा है। आप देखिए 80 और 90 के दशक में 3 ऐसे ट्रीटी साइन हुए थे, एग्रीमेंट साइन हुए थे, जिसमें एलएसी के 2 किलोमीटर इस तरफ और 2 किलोमीटर इस तरफ, जिनको कहते हैं आपकी एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन, उसमें भी किसी देश को यह अधिकार नहीं है कि वो डिप्लॉयमेंट कर सके और वहां किसी प्रकार का परमानेंट या टेम्पोररी स्ट्रक्चर बना सके। हाँ, चीन ने किया पहले, तो हिंदुस्तान ने भी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट किया एरिया ऑफ डिफरेंट परसेप्शन में। ठीक है। चूंकि हमने इस डिसएंगेजमेंट पे एग्री किया है, चीन को भी अपने इस फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट को कम करना पड़ेगा और जिन क्षेत्रों में इंडिया का भी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट रहा था, इंडिया उसमें कम करेगी। ठीक है, अब मैं सुप्रिया जी का रुख करता हूं। और सुप्रिया जी, राहुल गांधी कह रहे हैं, उन्होंने जो ट्वीट करा कि भारत सरकार शहीद जवानों का अपमान क्यों कर रही है। डिसएंगेजमेंट आपको शहीद जवानों का अपमान क्यों लग रहा है? वाजिब सवाल है। ऐसा है अमीश जी, सबसे पहले तो इसी सरकार ने सदन में कहा था और पहले भी प्रेस रिलीजेस में कहा है कि डिसएंगेजमेंट जो है वो व्यापक तौर से होगा, इट विल बी कॉम्प्रिहेंसिव। अब ये सेलेक्टिव डिसएंगेजमेंट क्यों हो रहा है, इसके बारे में 2 मिनट बात कर लेते हैं। मुझे ऐसा लगता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे होते हैं वो तू मैंने कहा, तुमने कहा, तुम्हारा ये, वहां में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। ये एक गंभीर मुद्दा है और जब ये गंभीर मुद्दा है तो पहला सवाल तो ये उठता है कि अगर डिसएंगेजमेंट हो रहा है, अभी तो आर्मर्ड व्हीकल्स जा रही हैं, फिर होपफुली इवेंचुअली इन्फेंट्री भी हटेगी पैंगोंग त्सो लेक से, तो ये तो कोई घुसा हुआ नहीं है, कोई नहीं है, ये बिल्कुल सफेद सपाट झूठ था, पहली बात। दूसरा, एक विचलित करने वाली बात यह है कि पैंगोंग त्सो लेक से तो डिसएंगेजमेंट हो रहा है, लेकिन जो बाकी भी बहुत जरूरी जगह है, जैसे डेप्सांग का इलाका है जहां पर एग्जैक्टली 18 किलोमीटर अंदर चीन आ चुका है, वो डीबीओ एयर स्ट्रिप से 25 किलोमीटर मात्र है जहां से हमारी सियाचिन की सप्लाई होती है, लद्दाख के एक गांव से 7 किलोमीटर दूर है, वहां से डिसएंगेजमेंट कब होगा? हॉट स्प्रिंग, गलवान वैली, गोगरा, यहां से डिसएंगेजमेंट कब होगा? और एक जो बात आपने पूछी और वो बढ़िया सवाल है कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन, हमारे सैनिकों ने, हमारी सेना ने अपना शौर्य पराक्रम दिखाते हुए कैलाश रेंज को पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, वहां से उनका मोरलॉन गैरिसन दिखता था। अब हम उससे क्यों पीछे हट रहे हैं? और एक बात और है कि फिंगर 4 तक हमारा कब्जा था, फिंगर 8 तक हम पेट्रोलिंग करते थे। अब हम कह रहे हैं कि जो बफर जोन है वो फिंगर 8 से 3 में बनेगी, तो हम एक तरह से एलएसी को हिंदुस्तान की सीमा में 8 किलोमीटर अंदर खींच रहे हैं। तो डिसएंगेजमेंट एक तो व्यापक तौर से होना चाहिए और सेलेक्टिव डिसएंगेजमेंट में भारत डिसएडवांटेज पे रहे और सुर्खियां बटोरी जाए, मुझे लगता है वो देश के लिए गलत होगा। देश के लिए गलत होगा। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, उसका 30 सेकंड में आप जवाब जरूर दीजिएगा। रक्षा मंत्री ने बोला हमने कुछ नहीं खोया, आगे की बात मैं कहना नहीं चाहता। उन्होंने ये स्पष्ट रूप से बोला, उनका ये कहने का तात्पर्य यह था कि देखिए सदन के अंदर हम पूरी बात नहीं बता सकते, इंडिविजुअली नेता मिलेंगे तो मैं बता दूंगा। उन्होंने बोला हमने कुछ नहीं खोया, आगे की बात मैं नहीं कहना चाहता। वो कहना चाहते होंगे कि हमने उनको नुकसान पहुंचाया, लेकिन वो सदन में शायद वो नहीं कहना चाहते होंगे। क्या कहना चाहती हैं आप?
क्योंकि बार बार रक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि कोई जमीन नहीं गई। जी, मैं राजनाथ सिंह जी के बारे में एक बात तो कहूंगी कि वो हल्की बात नहीं करते और उन्होंने बहुत कॉन्शियसली एक चीज नहीं कही, स्टेटस को एंटे। अप्रैल 2020 की पूर्व स्थिति बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, इस पर सुई पटक सन्नाटा रहा। इसीलिए मैं कहती हूं कि जब तक वो स्थिति नहीं बनेगी हमारी एडवांटेज नहीं है, नहीं है, नहीं है। जी, संबित पात्र, राहुल गांधी का ट्वीट, भारत सरकार शहीद जवानों का अपमान कर रही है, कोई यथास्थिति नहीं होने का मतलब है ना शांति ना ही वैसा माहौल। और सुप्रिया श्रीनेत और कांग्रेस को भरोसा नहीं है। पहले तो मैंने अभी कांग्रेस की प्रवक्ता को सुना, उन्होंने कहा राजनाथ जी का वो बहुत सम्मान करती हैं और राजनाथ जी की बातों को फेस वैल्यू पे लेती हैं। राजनाथ जी ने ही बतौर डिफेंस मिनिस्टर ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट ये ऑन रिकॉर्ड कहा है कि 1 इंच जमीन भी गई नहीं है, हमने कुछ भी नहीं खोया है। तो कम से कम अच्छी बात है, कांग्रेस पार्टी ये बात तो मानती है क्योंकि राजनाथ जी ने कहा है। दूसरी बात है, ये वही कांग्रेस पार्टी है और ये वही राहुल गांधी है जिन्होंने ट्वीट किया था पहले, इनिशियली आप याद करिए कि पीएम डर गए, हम हार गए, हम पीछे हट गए, जमीन चली गई। आज वो कह रहे हैं कि स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड कैलाश रेंज इत्यादि पर कैलाश रेंज पर हमने फतह हासिल की थी, हमारी जीत हुई थी। आप बताइए पहले वो सच था या ये सच है? आज उनका कहना कि हम स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड एरियाज जिनको हमने हासिल किया था, हम वहां से डिसएंगेज क्यों हो रहे हैं? जबकि उस समय तो कह रहे थे कि इंडिया की आर्मी डरी हुई है, पीएम मोदी छुपे हुए हैं, हम सब डर के हम सब कुछ हरा चुके हैं, और आज कह रहे हैं जीते हुए हैं। तो आप बताइए, हम जीते हुए थे तो हमें कहीं ना कहीं गलत तरीके से घेरने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही थी। दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि आप देखिए कैलाश रेंज इत्यादि जो स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं उसके ऊपर राजनाथ जी ने भी चुप्पी साध ली। उन्होंने कहा सब कुछ मैं यहां नहीं बताने वाला हूं, सब कुछ हमें भी ब्रीफ नहीं होता है। इतना आप बिल्कुल भरोसा रखिए इंडियन मिलिट्री का, इंडियन आर्मी का और भारत के इस सरकार का। वर्तमान सरकार बिल्कुल स्पष्ट नीति पे चलती है, वो नीति है एडवांटेज इंडिया। भारत को एडवांटेज मिलना चाहिए। मैं बड़ी खबर आ रही है, गुलाम नबी आजाद ने चाइना को लेकर बड़ा बयान दिया है। गुलाम नबी आजाद ने एग्जैक्टली क्या कहा है चाइना को लेकर आपको हम सुनाते हैं, लेकिन गुलाम नबी आजाद चाइना विवाद पर बोले हैं। एक इंटरव्यू में मेरे साथ उन्होंने बोला कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, और उन्होंने बोला कि पूरी जमीन हड़पी गई, पूरी जमीन वापस ले, जो पूरी जमीन हड़पी गई थी उसको वापस लेना चाहिए, जब भी जमीन गई उसको वापस ले। यानी उन्होंने इशारों में 62 का भी जिक्र करा। उन्होंने कहा कि जो भी जमीन अभी तक चाइना के कब्जे में गई है उस जमीन को वापस लेना चाहिए। क्या बोले गुलाम नबी आजाद, आइए सुनते हैं। ये बड़ा इंटरव्यू है, जिसको हम कल टेलीकास्ट करेंगे। ये धमाकेदार इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कांग्रेस G20 पर पहली बार बहुत कुछ बोला है, और किस तरह से ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड के बीच की बात है उसको भी स्पष्टता से रखा है। लेकिन ये सुनिए क्या बोला है गुलाम नबी आजाद ने एक बड़े इंटरव्यू में। चीन सीमा पर भारत की बड़ी जीत हुई है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान आया है। दोनों तरफ की सेनाएं पैंगोंग लेक से पीछे हटेंगी। संसद में रक्षा मंत्री ने यह बड़ा ऐलान किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? चीन के मुकाबला सवाल है, हम अपनी सरकार के साथ बराबर खड़े रहेंगे चीन के मुकाबले में, और हम चाहते हैं कि जितनी भी चीन ने ज़मीन ली है अलग अलग समय पे वो वापस होनी चाहिए। सुप्रिया श्रीनेत, गुलाम नबी आजाद करें, अलग अलग समय पर जो जमीन गई है, चाहे वो 62 में गई या उसके पहले गई या उसके बाद में गई, वो जमीन भी वापस आनी चाहिए। तो अगर जमीन जाने का जिक्र होगा तो 38,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन तो तब गई थी जब 62 की जंग हुई थी, वो तो पूरी जमीन को वापस लेने की बात। 62 में तो बिल्कुल, मैं इस बात का जवाब बिल्कुल दूंगी, मैं कतराऊंगी नहीं। मैं एक बात को बोल दूं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आप ही ने शायद राजनाथ सिंह का वो इंटरव्यू लिया था जिसमें उन्होंने शब्द यूज किए थे, और आई डोंट थिंक माय मेमोरी फेल्स मी, जब उन्होंने कहा था अच्छी खासी संख्या में लोग घुस आए हैं। तो जब मैं राजनाथ सिंह पर यकीन करती हूं तो मैं उस वक्तव्य पर भी यकीन करती हूं, मैं डिफेंस मिनिस्ट्री की उस रिपोर्ट पर भी यकीन करती हूं जिसमें ट्रांसग्रेशन और इंट्रूजन की बात कही गई थी और फिर वेबसाइट से प्रेशर के बाद निकाल ली गई थी। तो भाजपा के प्रवक्ता क्योंकि राजनाथ सिंह के बारे में कुछ बोल रहे थे, तो मैंने सोचा उनको याद दिला दूं कि राजनाथ सिंह ने ही अच्छी खासी संख्या में लोग अंदर आ गए, घुसे हुए, उसके बारे में बात कही थी। दुख होता है ये देखकर कि पेट्रोलिंग पॉइंट 10 से पेट्रोलिंग पॉइंट 17 का आधिपत्य ही हमने छोड़ दिया।
जिस गलवान वैली पेट्रोलिंग पॉइंट 14 को बचाने के लिए हमारे 20 लोग शहीद हो गए, हमने उस पर आधिपत्य छोड़ दिया, उस पर हम बफर जोन की आज बात कर रहे हैं। खैर, अब इस सरकार से हम क्या और कह सकते हैं। और जैसा कि इन्होंने कहा कि हमने फलाना किया, हमने ढिमकाना किया, सरकार में आप हैं, 7 साल में आप हैं, शौर्य आपको दिखाना है। हमारे कहने पर अगर हमने नहीं कहा कैलाश रेंज, तो आप कैलाश रेंज छोड़ देंगे, इसका जवाब दे दीजिए। कैलाश रेंज पे सेना ने कब्जा किया है, सेना का मनोबल बढ़ाइए, उनके साथ खड़े होइए मजबूती से। हमें इस समय स्कोर मत करिए ब्राउनी पॉइंट। संबित गुलाम नबी आजाद ने जो बात बोली उस पर आपका रिएक्शन और फिर सुप्रिया जी। मैं सबका जवाब देता हूं, अब ध्यान से सुना जाए। अमित जी, पहली बात तो है, जिस गलत न्यूज के बारे में ये बता रही हैं कि राजनाथ जी ने कहा बहुत बड़ी तादाद में लोग घुसे थे, जब ये गलत तरीके से कांग्रेस ने प्रचारित किया तो उन्हीं राजनाथ सिंह जी ने हकीकत रखा और उस विषय को पर्दाफाश किया कि कैसे झूठी बातें फैलाई जा रही है। नंबर 1। नंबर 2, यहां कहा जा रहा है कि आपने कहा कि आपने फलाना कर दिया और ढिमकाना कर दिया। ये फलाना और ढिमकाना नहीं है अमीश देवगन जी, हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं और चाइना के पीएलए के 40 लोगों को मार के शहीद हुए हैं। मारते मारते बेचारे हमारे जो जवान थे वो शहादत को प्राप्त हुए। तो ये ढिमकाना और फलाना नहीं होता है, इसको शहादत कहते हैं और ये शौर्य से आता है। नंबर 3, ये सैडिस्टिक प्लेजर लेना कांग्रेस पार्टी बंद कर दे, ये सोचकर कि हिंदुस्तान जमीन हार गई है। 1 इंच जमीन मोदी जी के रहते ना हिंदुस्तान का जा सकता है, ना हिंदुस्तान का 1 इंच जमीन जाएगा। इस बात को कान खोल के सुन लिया जाए। ये तो वो लोग हैं, ये तो वो गद्दार हैं जो सर्जिकल स्ट्राइक पे आर्मी पे सवाल उठा रहे थे। ये तो वो लोग हैं जो एयर स्ट्राइक को झूठा और फर्जिकल बता रहे थे। ये क्या जवाब देंगे? अरे राहुल गांधी डोकलाम के समय जाके चीनी टेंट के नीचे खाना खा रहा था। 2008 में मां बेटे दोनों जाकर शी जिनपिंग के साथ बैठ के वहां पर हस्ताक्षर कर रहे थे एमओयू के ऊपर। ये क्या हमसे पूछेंगे? और बिल्कुल ठीक कहा कांग्रेस की प्रवक्ता ने, इन विषयों पे गंभीरता होनी चाहिए। मैं राहुल गांधी जी को एक गंभीर राजनेता के रूप में लेता नहीं हूं और मेरा मानना है कि देश की संप्रभुता को लेकर राहुल गांधी कुछ फलाना ढिमकाना ट्वीट कर दे तो ढिमकाना और फलाने पे डिबेट होना चाहिए, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं। वैसे भी राहुल गांधी फलाना ढिमकाना राजनेता हैं, उनके बारे में कोई भी बहुत सारी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, छुट्टी पे जाने वाले होंगे 2-3 दिन में। सुप्रिया अमीश जी बोलिए। अमीश जी, सबसे पहले तो मैं आशा करती हूँ कि संबित जी को बीपी की बीमारी नहीं होगी, थोड़ा पानी वानी पिलाइए उन्हें। गद्दार शब्द का प्रयोग आप भारत के विपक्ष के लिए कर रहे हैं। कौन से लोकतंत्र में? बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। ईएनटी के डॉक्टर थे ना, तो मुझे लगा शायद बीपी के बारे में ना पता हो, पानी वानी पी लो। खैर, ईएनटी का नहीं हूं मैडम, ईएनटी का नहीं हूं। गलत थे यार, अब तो नहीं होना। प्रॉब्लम है तो हर्षवर्धन जी के पास जाइए, वो ठीक कर देंगे। जिसके भी थे अब तो नहीं हो, और क्यों नहीं हो ये भी सबको पता है ना, वो छोड़ दीजिए, व्यक्तिगत बातें यहाँ नहीं करिए। आप क्यों नहीं है एंकर? आप भी एंकर थे, आप क्यों नहीं है वो भी पता है हमें। नहीं, आप भी एंकर क्यों नहीं है वो भी हमें पता है। नहीं चल रहा है, बताइए। अब मेरे ऊपर केस नहीं चल रहा ना। मेरे ऊपर कौन सा केस चल रहा है? दिखा दो जरा। नहीं, दिखाओ तो जरा कौन सा केस चल रहा है आपके ऊपर, क्या चल रहा है बताओ अभी। बताओ कौन सा केस चल रहा है, निकालो जरा। कौन सा केस चल रहा है, निकालो जरा। आप देखिए, ये चाइना वाले जब पकड़ में आ जाते हैं ना तो इसी प्रकार चिल्लाने लगते हैं और बौखलाने लगते हैं। मैं बोल रही थी जैसे इन्होंने आर्मी के शौर्य को फलाना और ढिमकाना कहा, और जब मैंने इनको आईना दिखाया तो देख रहे हैं इनको आप, ये किस प्रकार व्यवहार कर रहे हैं। मैं बोल लूं, ये शौर्य फलाना और ढिमकाना था। ये हमारे आर्मी का शौर्य था। कौन है संतोष बाबू? कर्नल संतोष बाबू कौन थे? कर्नल संतोष बाबू वह जवान था जिन्होंने अपनी जीवन की शहादत दे दी हिंदुस्तान के संप्रभुता को बचाने के लिए, और आप कह रहे फलाना और ढिमकाना कर दिया। ये फलाना और ढिमकाना नहीं है, ये शौर्य कहलाता है। ओके, जवाब सुप्रिया जवाब। मैं बोलूं सुप्रिया, देखिए जमीन तो 1962 में भी काफी बड़ा हिस्सा गया। ओके, जवाब सुप्रिया जी। बोलने दीजिए, फिर आप सवाल पूछिएगा। बोलिए, बोलिए, आप अपनी बात को रखिए, फिर के से ना बोलिए आप। जी हाँ, गलवान वैली में ही संतोष बाबू और उनकी बटालियन के 19 लोग शहीद हुए थे। उस गलवान वैली में अब पेट्रोलिंग नहीं होगी, ये सरकार ने निर्णय लिया है। क्या ये शहादत का बयाना दे रहे हैं ये लोग, और ये बात करते हैं राष्ट्रवाद की? ये टीवी चैनल पर बैठकर विपक्ष को गद्दार बुलाते हैं, ये लोकतंत्र की बात करते हैं, इनका लोकतंत्र में यकीन है। ये बात करते हैं पेट्रोलिंग पॉइंट्स की। अरे जिन पेट्रोलिंग पॉइंट्स को आपने छोड़ दिया स्वेच्छा से, उसके बारे में चुप रहिए। जहां पर हमारे 20 लोग शहीद हो गए, उस गलवान वैली में अब पेट्रोलिंग नहीं कर सकेगा इंडिया। इसके बारे में तो सत्य स्वीकारिए और बताइए। इधर उधर की बातें करते हैं। 18 बार मोदी जी मिलते हैं चीन के प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट से,
चोचे वो लड़ाते हैं साबरमती में, महाबलीपुरम में, और आप बात करते हैं, आप सवाल हमसे पूछिएगा चीन के साथ किस तरह की बातें कर। जब ये हमें गद्दार बुला रहे थे तब मर्यादा नहीं टूटी थी शो की, अब मर्यादा टूटेगी शो की। जब ये हमें गद्दार बताएंगे तब हम चुप बैठेंगे, इनसे राष्ट्रवादिता का सर्टिफिकेट लेंगे, गोडसे के उपासक हैं ये, बात करते हैं ये लोग। आज किसानों के लिए 2 मिनट की शहादत में खड़े हो। अब चलिए, अब सुन लीजिए, मैंने सुन लिया। अच्छा, किसानों मतलब जो राहुल गांधी ने आज सदन में मौन रखा उसकी बात थी, उस पर स्पीकर ने भी काफी कुछ कहा, अगर आपने उसको सुना होगा तो, क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर हर चीज का प्रोटोकॉल होता है, तो आज सदन के अंदर ओम बिरला साहब ने उस बात को स्पष्टता से रखा। ठीक है, सब जवाब जाती है, किसान का मुद्दा आएगा तो रूह कांप जाएगी। तो अब देखिए, मुझे लगता है कि हर मुद्दे पर बहस होनी चाहिए, लेकिन ओके, आपने अपनी बात को रखा सुप्रिया जी। अब ये चीन पे डिबेट ही नहीं करना चाहते हैं। जवाब अब सुन लीजिए, आप राहुल गांधी के मौन पे भी चुप हो गए, खड़े नहीं हुए आप लोग, ये भी सुप्रिया जी ने बोला। फिर मैं के सेना का रुख करूंगा। सुनिए, अभी चीन पे चर्चा हो रही है, चीन पे चर्चा कर लें। पहले इन्होंने कहा कि हम पेट्रोलिंग हमने बंद कर दिया। आप राजनाथ जी का वो बाइट दिखाइए, ये टेम्पररी है। दोनों देशों ने अभी टेम्पररीली डिसएंगेजमेंट, मैंने सुना वो टेम्पररी बोला, पेट्रोलिंग बंद की है, भविष्य के लिए नहीं है। दूसरी बात मैं बता दूं, यहां पर ये 38,000 किलोमीटर 1962 में, 38,000 किलोमीटर 90 स्क्वायर किलोमीटर 1962 में, और उसके बाद 5,000 से अधिक स्क्वायर किलोमीटर पीओके के रूप में 1963 में, कुल मिला के 43,000 स्क्वायर किलोमीटर देश का चाइना को बेचने वाले ये हम पे सवाल उठाएंगे। इनकी इतनी औकात है कि ये हम पे सवाल उठाएंगे। पेट्रोलिंग पूछ रहे हैं। हमारी औकात मत पूछेगा, आपको आपकी औकात याद दिला देंगे। नहीं, बिल्कुल आप सुन लीजिए, आप याद दिलाते रहिए। देखिए, मैंने आज खुद कहा, इन्होंने आज कहा ना कि स्ट्रेटेजिक लोकेशन को ऑक्यूपाई किया था। कल तक तो ये बोल रहे थे कि इंडिया की आर्मी तो हार गई है, तो उसको छोड़ क्यों दिया भाई? ऑक्यूपाई किया था तो क्यों छोड़ भारत दिया? ने सरेंडर कर दिया। आप बताइए, इन्होंने कहा था ना इंडिया ने सरेंडर कर दिया, इन्होंने कहा था इंडिया ने सरेंडर कर दिया। आज इनके मुंह से हकीकत निकली थी, आज इनके मुंह से डिबेट में हकीकत निकली थी पहले कि इंडिया जीती थी, और इंडिया आज ऑक्यूपाई करके बैठी थी हिल्स को। किसने कहा छोड़ा है? या छोड़ेंगे? सब कुछ क्या राहुल गांधी को बताएंगे क्या? अरे किसने कहा छोड़ दिया करके? चाइना ने बताया आपको? राहुल गांधी को चाइना ने बताया फोन करके? किसने कहा छोड़ दिया? किसने कहा हमने छोड़ दिया कैलाश सिंह? किसने कहा छोड़ दिया कैलाश सिंह? देखिए, ये लोग चाइना से पीछे बात करते रहते, कैसे मालूम हमने छोड़ दिया है करके? आपको क्यों बताएंगे छोड़ा है नहीं छोड़ा है? सब कुछ आपको बताएंगे क्या? दूसरी बात, दूसरी नहीं, आप पहले बताइए। आप तो बोल रहे थे इंडिया ने सरेंडर कर दिया, आप तो पहले बोल रहे थे इंडिया हार गई, आप तो बोल रहे थे इंडिया डर के छुपी हुई है। अरे धिक्कार है, इंडिया छुपी हुई थी, सरेंडर कर रही थी, इंडिया डरी हुई थी। इंडिया की आर्मी के खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाले आप लोगों को धिक्कार होना चाहिए। आप लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। 2008 में जाके पैसा लेने वाले चाइना से ये माँ बेटे हमसे सवाल पूछेंगे। डोकलाम में जाकर छोड़ो अंग्रेजों के, ये चाइनीज गांधी, ये चाइनीज राहुल गांधी और ये चाइनीज सोनिया गांधी, ये हमसे सवाल पूछेंगे। दोनों तरफ से मर्यादित भाषा का इस्तेमाल हो। कोई गारंटी नहीं है इनका। और क्या बोल रहे थे? मोदी चोंच चलाएगा। अरे सुनो, ये क्या बोल रही थी? मोदी चोंच चलाता है। राहुल गांधी क्या चलाता है? राहुल गांधी क्या चलाता है? ये तो छुट्टी में रहता है, क्या चलाता है राहुल गांधी? बताओ। इन्होंने कहा कि मोदी चोंच चलाता है, राहुल गांधी क्या चलाता है? छुट्टी में जाके पूछो इनसे क्या चलाता है? मोदी चोंच चलाता है। इतनी प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग, मोदी चोंच चलाता है। मोदी चोंच चलाता है तो राहुल गांधी क्या चलाता है? राहुल गांधी क्या चलाता है बताओ? आप क्या चलाता है राहुल गांधी? क्या चलाता है राहुल गांधी? क्या चलाता है ये बताओ? राहुल गांधी मोदी चोंच चलाता है। आप इनकी भाषा को देखिए। इंडिया यहाँ जीत गया है, चाइना को यहाँ कॉर्नर किया गया है, मोदी चोंच चलाता है। ऐसी भाषा का प्रयोग कांग्रेस पार्टी करती है। जो बार बार बात हो रही है। ओके, संबित सुप्रिया जी, मेरा निवेदन स्वीकार करिए। आप दोनों से मेरा निवेदन है। के सिन्हा काफी देर बाद आ रहे हैं। के सिन्हा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्या हमने पेट्रोलिंग का अधिकार छोड़ा है या उसको टेम्परेरी सस्पेंड करा है? जैसा रक्षा मंत्री ने आज सदन में बोला कि टेम्परेरी क्योंकि डिसएंगेजमेंट है इसलिए इसको सस्पेंड किया गया है। दूसरा पॉइंट जो बार बार आ रहा है, क्या स्टेटस को अप्रैल 2020 का मेंटेन नहीं हो पाएगा? तीसरी बात, डेप्थ सॉन्ग, क्या आपको लगता है कि कुल मिलाकर यह भारत के लिए मजबूत स्थिति है या आपको लगता है भारत के लिए कमजोर स्थिति है? हाउ डू यू रीड? नेशन ट्रस्ट यू, क्या सेना? जी हाँ, अमित जी, समित जी को और सुप्रिया जी को मैं निवेदन करूंगा कि मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, पेट्रोलिंग का कोई अधिकार हमने नहीं छोड़ा है।
ये एब्सोल्युटली क्लियर है। आपको बताऊं, ईस्टर्न लद्दाख के अंदर में यदि आप 0 पॉइंट से लेकर के 49 पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, जिसमें आज के दिन में जो रक्षा मंत्री बात कर रहे थे केवल पैगोंगसो नॉर्थ की बात कर रहे थे, जहां पर पेट्रोलिंग नहीं होगी। फिंगर 8 से लेकर फिंगर 3 तक चाइना आता था, हम 3 से लेकर के 8 तक जाते थे, केवल इसकी बात हुई है। और ये जो गलवान वैली की बात हो रही है, जो सुप्रिया जी ने अभी उठाई, गलवान वैली, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जी हां, देखिए गलवान के अंदर में जो हमारा पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 13 अल्फा, 14 जहां के आप गलवान की बात करते हैं, 15, 16 और 17 हॉट स्प्रिंग शामिल हैं। इसके अंदर में कोई भी मैं बड़े जिम्मेवारी, कहीं भी चाइनीज के एक भी जवान नहीं हैं। या ये जरूर था जो सुप्रिया जी कह रही हैं, 10 से लेकर 13A तक वो आपको बाधित करता रहा था। गलवान के बाद वो बाधित करता था, लेकिन उनका जवान नहीं था। अभी भी नहीं है सर, ये गलत है। इनको जमीनी हालात पता नहीं है। अमीर जी, यदि आप डीबीओ का इलाका लें, दिप्सांग का इलाका लें, जिस तरह से हम अपने आर्मर्ड पूरे फॉर्मेशंस को, स्ट्राइक को वहां रखे हैं, ये चाइना के लिए चिंता का विषय है। हम उनके कैराकोरम पास को कभी भी स्ट्राइक कर सकते हैं। ओके, सुप्रिया, ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। मैं एक चीज मैं खत्म कर दूं। सुप्रिया जी का ही सवाल था। अमित जी एक सेकंड दीजिए। देखिए, ये जो कह रही थी, पहले कभी नहीं मानते थे कि कैलाश रेंज, जिसको हमने ऑक्युपाई किया, क्यों ऑक्युपाई किया था? उसको हमने 70 किलोमीटर, उनके माल्डो गरिजन, ये था इन रिस्पॉन्स ऑफ पैगोंगसो नॉर्थ, और हम इसलिए गए थे कि पैगोंगसो नॉर्थ खाली करे, और यही कार्रवाई उसको खाली कराने के लिए बहुत थी, और वही हुआ, वही हो रहा है। चाइना चाहता लेकिन था। एक सवाल हो रहा है कि अगर हम कैलाश रेंज, अगर हम देखिए, जब भी डिसएंगेजमेंट होता है तो निश्चित तौर पर, लेकिन कैलाश रेंज को हम छोड़ रहे हैं या वहां पर अब हम या उसको हम सरेंडर कर रहे हैं? व्हाट इज द एग्जैक्ट पॉइंट? क्योंकि बार बार ये हो रहा है कि हमने सरेंडर कर दिया। नहीं हो रही। फिर देखिए, इनको पता नहीं, 62 के बाद रिचांगला, रजांगला, गुरुंगेल कभी भी ये ऑक्युपाई नहीं हुआ है। 62 में छोड़ा था वो। हम जब बात करते हैं 38,000 किलोमीटर का, ये इलाका भी उसमें शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है कि कैलाश रेंज में कई दशकों बाद भारत ने कब्जा जमाया, और वो बहुत बड़ी स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सीधा रुख करता हूं सुप्रिया का। सुप्रिया, योर रिप्लाई टू के सिन्हा। वो कह रहे हैं कि मिस इंफॉर्मेशन नहीं देनी चाहिए। सुप्रिया, लगता है सुप्रिया जी तक आवाज नहीं जा पा रही। संबित पात्रा अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, ही वांट्स टू मेक अ पॉइंट। संबित पात्रा, बार बार सवाल हो रहा है कि प्रधानमंत्री ने जून और सितंबर में, एक सेकंड, संबित होल्ड ऑन। सुप्रिया मेरे साथ जुड़ गई है, एक सेकंड। सुप्रिया, के सिन्हा ने बोला मिस इन्फॉर्मेशन नहीं प्रेजेंट करनी चाहिए। Reply to exactly. I seldom get into an argument with a retired general because I respect uniform. But आप राजनाथ सिंह जी का स्टेटमेंट ही पढ़ लीजिए। वो स्टेटमेंट काफी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। उसमें लिखा हुआ है that yes, our troops had occupied these hilltops, but we will retreat from there as a part of disengagement. उसमें क्लियरली लिखा हुआ है। ये कोई मैं मनगढ़ंत बात नहीं बता रही हूं। ये राजनाथ सिंह जी के डिटेल्ड स्टेटमेंट में जो अब पब्लिकली अवेलेबल है, उसमें क्लियरली दिया हुआ है। और डेप्सांग का जो इलाका है, वो तो बहुत स्ट्रेटेजिक इलाका है ना सर। डीबीओ एयर स्ट्रिप उससे पास में है। 18 किलोमीटर चाइना अंदर आ गया है। अगर चाइना 18 या 15 किलोमीटर पीछे नहीं जाएगा, तो फिर स्टेटस को एंटे कैसे होगा सर? इस बात का तो जवाब सब लोग लेना चाहिए। क्या हम चाइना की स्टेटेड पोजीशन, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आज हम चाइना की स्टेटेड पोजीशन, एक मिनट सर, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। क्या आज हम चाइना की ही स्टेटेड पोजीशन को आत्मसात करने के लिए तैयार हैं? ये तो चाइना की स्टेटेड पोजीशन थी। फिंगर 4 और फिंगर 8 पर उन्होंने फिर से हमें ब्लॉक कर दिया है। हम तो रिट्रीट हुए हैं वहां से। We are now endorsing what China was saying. वो बीच में नहीं बोले। Allow him to make his point. Okay, सुप्रिया, के सिन्हा,
मेक योर पॉइंट सर। सुप्रिया जी, आई डू रिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट यू and I respect everyone. Please understand, please listen to me. And please understand who understands the thing, who has given and served in these areas. आप मेरे को सुनने की, देखिए जो आप बात कर रही हैं, मैं ये नहीं कहता कि आप तोड़ मड़ोड़ के पेश करती हैं, मगर आप उसको घुमाइए मत। देखिए कैलाश रेंज में हम जब गए हैं, मेरा भी मानना है कि वो बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट है, वो त्रिशूल का इलाका, मगर विस्तारवाद को यदि आप रोकते हैं, आप, हमारा रिजॉल्व क्या था, विस्तारवाद खत्म हुआ और हम नहीं करने देंगे। विस्तारवाद था पैगांगसो नॉर्थ। यदि चाइना फिंगर 8 के, आपने कह दिया फिंगर 8 में जा रहा, फिंगर 8 नहीं, उससे भी सरजाप 1, 2, 3 उस पे जा रहा है वो, जी, उसके फर्दरपुर में। तो ये बहुत बड़ी जीत है भारत के विस्तारवाद को रोकने की। और देखिए ये जीत हमारे टेरिटरी में बना है कि नहीं बना है, बस ये बता दीजिए। ओके सुप्रिया जी, प्लीज लिसन, प्लीज डोंट स्पीक। मैं आपको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहता हूं। देखिए ये तू मैं आप कर लीजिए पॉलिटिकल, मैं आपको स्ट्रैटेजिक तरीके से, सामरिक दृष्टि से चीजें बताना चाहता हूं। मैं भी यही चाहूंगा एज ए मिलिट्री के आप छोड़ दीजिए, हमने खून पसीने से लिया है, मगर वो नहीं होता। जब बड़ी लड़ाई लड़नी होती है और हम दो फ्रंट की बात करते हैं, तो ये स्ट्रैटेजिक, मैं मानता हूं कि यदि वो खाली करता है पैगांगसो नॉर्थ तो हमें करनी चाहिए। और हमारे पास इतना, आपके कहने से हम नहीं गए थे कैलाश रेंज पे, आपके कहने से हमने रिजांगला नहीं पकड़ा था। हमारे पास इतना दमखम है कि हम काराकोरम पकड़ सकते हैं। प्लीज मैम, प्लीज अंडरस्टैंड, यू आर, आप बार बार कह रही हैं कि कैलाश रेंज क्यों छोड़ रहे हैं आप। कैन आई प्लीज कम इन? ओके, सुप्रिया रिस्पॉन्ड, सुप्रिया 30 सेकंड का रिस्पॉन्ड, देन संबित पात्रा। Sinha Saab, with all due respect, your battle is not with me. Our battle is with China, so let's not wash our dirty linen in public. But with all due respect, I want to ask you one question. I'm fighting for that battle. And our Indian army is fighting that battle, ma'am. Please understand this. मेरा जवाब दीजिए सर, मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। They are not buffoons. पूरा buffer zone. The people who are sitting, they are not buffoons. Sir, I will not. Exactly. So let me please understand, the people who are doing this thing on ground, no बात की ग्राउंड की बातचीत हुई है। ओके नहीं है। मेजर जनरल सेना करवा देंगे, एक ही जमीन नहीं देंगे मैम। ओके, I'm sorry sir. I know you want to make a point. लगा देंगे, एक जमीन नहीं जाएगा। Many decorated generals have said a completely different point of view. अमीश जी, मैं इनसे बहस नहीं करूंगी क्योंकि मैं जनरल से बहस नहीं करती हूँ। It is by law and by my training, I will not argue with an army general. But what he is saying is in absolute, contrast to what a lot of other decorated generals are saying. I don't want to argue with him. मेरा simple point ये है कि जो buffer zone है, क्या वो सारी की सारी हमारे में ही क्यों बनाई जा रही है 8 से 3 तक? वो चाइना की तरफ क्यों नहीं बन रही है उनके आधिपत्य में? क्यों हम LAC को 8 किलोमीटर अपने अंदर कर रहे हैं? इसका तो जवाब कहीं से मिलेगा या नहीं मिलेगा? साहब, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, बट आप जो बोल रहे हैं वो अमीश जी, मैं बहुत देर से सुन रहा हूँ, आप प्लीज उत्तर देना चाहूंगा। ओके, let Sambit come in. Okay, Sambit wants to respond. Sambit Patra. देखिए, पहले तो मैं आपको एक आधे सेकंड का वीडियो दिखाऊंगा, आधे मिनट का, ये सुनिए। इसको आप जूम करके दिखाइए। अब माइक, their infrastructure development is superior to India. We are only catching up. That is also history. Why? ये सुनिए। Independent India, many years as a policy on border, best defense is not to develop the border. Undeveloped border is more safe than developed border. क्या कहा AK एंटनी जी ने 2013 में पार्लियामेंट में खड़े होकर AK एंटनी जी ने चीन पर जवाब देते हुए कहा कि अनडेवलप्ड बॉर्डर इज द बेस्ट पॉलिसी टू फाइट अगेंस्ट चाइना। और देश के आजाद होने के बाद यही हिंदुस्तान का और यही कांग्रेस सरकार की पॉलिसी रही है। कोई भी बॉर्डर पे डेवलपमेंट मत करिए, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर मत बनाइए, उसमें चाइना हमसे बहुत आगे है। वी आर ट्राइंग टू कैच चाइना एंड नो डेवलपमेंट इज द बेस्ट पॉलिसी। ये लोग आज हमसे सवाल पूछ रहे हैं
आज मैं लेके आया हूं क्या डेवलपमेंट हमारे अंडर में हुआ है। सड़कें बनी हैं, टनल्स बने हैं, ब्रिजेस बने हैं, और आज उसका नतीजा हम कैलाश रेंज तक पहुंच पाए। आज चीन को हम वी आर फोर्सिंग चीन टू बेंग बैकवर्ड्स, वी आर फोर्सिंग चीन। आज हम चीन को बाध्य कर रहे हैं कि वो अपने घुटनों पे रेंगने लगे। और ये कांग्रेस पार्टी, ये के सिन्हा जी से डिबेट कर रहे थे, ये किस पे विश्वास करते हैं? ये आर्मी चीफ को सड़क का गुंडा बताते हैं, उन पे विश्वास नहीं करते। धनोआ साहब जो एयरफोर्स के चीफ थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था जब हम देवसांग की और फ्लाइट लेके गए थे, उस समय तत्कालीन मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर AK एंटनी जी से परमिशन भी नहीं लिया था, क्योंकि हमें अच्छी तरह से पता था कि अगर हम परमिशन मांगेंगे तो वो सरकार हमें परमिशन भी नहीं देगी। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप अभी जाके गूगल करके सुन सकते हैं धनोआ साहब ने क्या कहा था। आप सोचिए जरा, ये लोग जो जाके वहां MOU साइन करते हैं, जो बॉर्डर डेवलपमेंट नहीं कराना चाहते हैं, जो हमारे आर्मी की शहादत को फलाना ढिकड़ा कहते हैं, आर्मी के चीफ को गाली देते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक पे विश्वास नहीं करते हैं, एयर स्ट्राइक पे विश्वास नहीं करते हैं, वो के सिन्हा जी पे विश्वास करेंगे क्या? वो संबित पात्रा की बात सुन लेंगे क्या? प्रधानमंत्री और इंडिया को डरा हुआ, छुपा हुआ, सरेंडर्ड कहते हैं। ये सैडिस्ट लोग हैं। ठीक है, ओके। सुप्रिया जी, आपका वक्त है। संबित जी, आपने अपनी बात को रखा। सुप्रिया, मेक योर पॉइंट, लेकिन एक मेरे सवाल का जवाब सुप्रिया जी जरूर दे दीजिएगा। सदन में आपको लगता नहीं है कि जो राजनाथ सिंह ने बोला, उन्होंने बोला एक शब्द जो कि मैं बार बार बोल रहा हूं, हमने कुछ नहीं खोया, आगे की बात मैं कहना नहीं चाहता, इसके मायने बहुत बड़े हैं। नहीं, मायने तो इसके भी बहुत बड़े हैं कि स्टेटस को अप्रैल 2020 का होगा कि नहीं होगा, मायने तो इसके भी बहुत बड़े हैं, पर इस पे सुई पटक सन्नाटा था, जैसा कि मैंने पहले कहा, पिन ड्रॉप साइलेंस। भाई अभी ये कह रहे थे कि घुटने पर टिका दिया चीन को, बहुत अच्छा आपने काम किया, हम आप ही के साथ खड़े। बस ये बता दीजिए कि गलवान वैली, हॉट स्प्रिंग, गोगरा, डेप्सांग, इन सब जगहों से भी डिसएंगेजमेंट कब होगा कि नहीं होगा? क्योंकि डोकलाम का एग्जाम्पल ले लीजिए, फ्लैश पॉइंट से तो हम पीछे आ गए, लेकिन पूरे के पूरे प्लेटो पर, और ये 5 मार्च 2015 को ये जो निर्मला सीतारमण जी ने बिल्कुल क्लियरली कहा था, 5 मार्च 2018 को उन्होंने सदन में कहा था कि हाँ, डोकलाम पर चीन ने फोर्टिफिकेशन किया हुआ है। संबित, क्विक रिप्लाई। कब खत्म होगा? संबित, क्विक रिप्लाई। तो बता दें, बार-बार यहाँ स्टेटस क्वो के बारे में पूछा गया, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। के सिन्हा जी से भी पूछिएगा इस बारे। स्टेटस क्वो एंटी सबका अलग अलग परसेप्शन है, मगर जो बेस होता है, परमानेंट बेस, वो परमानेंट है। इसलिए किसी प्रकार से चीन हमें भ्रमित ना कर सके, हमें ठग ना सके, इसलिए परमानेंट बेस का ही विषय रखा गया कि आप परमानेंट बेस पे जाएंगे और आप भी परमानेंट बेस पे जाएंगे, ताकि क्वालिटेटिवली और ऑब्जेक्टिवली उसका वेरिफिकेशन हो सके। क्योंकि स्टेटस को एंटी चाइना बोलेगा हम तो यहां खड़े थे जी, हम वहीं खड़े हो जाते हैं जाके। इंडिया बोलेगा हम तो यहां खड़े थे, हम यहां खड़े हो जाएंगे, फिर डिसएंगेजमेंट नहीं हो पाएगा। लेकिन संबित, कांग्रेस को विश्वास नहीं आ रहा, ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, कांग्रेस को विश्वास नहीं आ रहा। तो कांग्रेस को विश्वास किस पे है? इलेक्शन कमीशन पे नहीं है, कांग्रेस को विश्वास जनता पे नहीं है, कांग्रेस को विश्वास आर्मी पे नहीं है, कांग्रेस को विश्वास सुप्रीम कोर्ट पे नहीं है, कांग्रेस का विश्वास तो उनके अध्यक्ष पे भी नहीं है। ये G23 का इंटरव्यू आप आज चलाने वाले हैं ना, या कल चलाने वाले हैं? कांग्रेस को तो अपने लोगों पर भी विश्वास नहीं है, तो कांग्रेस को किस पे विश्वास है? और देखिए, पत्थर पे जाके मैं अपना सर फोड़ूं, खून बहाऊं, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, सुप्रिया लास्ट वर्ड। बिल्कुल नहीं चाहता हूं, वो ना समझे, जहां जाना है जाए। सुप्रिया, आप समझना नहीं चाह रहे, आप समझना नहीं चाह रहे, या फिर आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी का एक स्ट्रांग पॉइंट है कि वो बॉर्डर्स को बड़ा प्रोटेक्ट रखते हैं, क्या आप उस पर अटैक बार बार करना चाहते हैं, उनकी छवि को धूमिल करना चाहते हैं? अमीश जी, मैं सबसे पहले तो एक बात बता दूं कि मोदी जी के ही कार्यकाल में, जब वो इतनी बार चीन के बाद मिले, उसके बाद ही डेप्सांग भी हुआ था, सेकंड डोकलाम हुआ था, और अब ये हुआ है, तो कोई बॉर्डर्स प्रोटेक्टेड नहीं है। एक बात और फॉर द रिकॉर्ड बता दूं, ये जो बार बार सड़कों की बात करते हैं, ये अप्रूव्ड एंड स्टार्टेड बाय यूपीए थे, इन्होंने किया है आगे, मैं मानती हूं, लेकिन अप्रूव्ड एंड स्टार्टेड बाय यूपीए थे। तीसरी बात मैं ये बता दूं, राष्ट्रीय सुरक्षा से सुर्खियां जो बटोरने का काम हो रहा है सेलेक्टिव डिसएंगेजमेंट से, जी आने वाले मुझे रोकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना है, मैं ब्रेक के बाद वापस आ रहा हूं। आर पार में गुलाम नबी आजाद, ये बड़ा इंटरव्यू है, ब्रेक के बाद। इस समय हमारे साथ बात करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण मेहमान है, मेरे साथ मौजूद हैं देश के वरिष्ठ नेताओं में से एक, पूर्व कैबिनेट मंत्री, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री
गुलाम नबी आजाद। आजाद साहब, आपका अभिनंदन है न्यूज 18 पर। सबसे पहले तो मेरा यह सवाल है कि एक वाकया को याद कर कर प्रधानमंत्री भी संसद में भावुक हो गए और आपके भी आंसू छलक आए। अक्सर हमने संसद में वाद विवाद को देखा है, कई बार पक्ष गुस्सा हो जाता है, कई बार विपक्ष गुस्सा हो जाता है, हमने वॉकआउट देखे हैं, लेकिन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का ये एक बेहतरीन नजारा था। क्या कहना चाहते हैं आप? इसी को लोकतंत्र कहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी जब चीफ मिनिस्टर गुजरात की और मैं जब चीफ मिनिस्टर था जम्मू कश्मीर का, तो ये जो घटना हुई थी उस वक्त 2006 में कि मिलिटेंटों ने कश्मीर के जो पर्यटक थे उन पे हमला किया, ग्रेनेड से हमला किया और बहुत सारे पर्यटक मर गए गुजरात के और कई जख्मी हो गए। तो उस वक्त जब मैं साइट पे पहुंचा था तो किस तरह से मैं रो रहा था, और फिर बाद में शाम को जब उनको विदाई की मैंने एयरपोर्ट पे, और किस तरह से बच्चे औरतें मेरी टांगों से और गले में मिलते मिलते मुझसे लिपट गए और रोते रहे, दृश्य हमने देखे, उनसे भी ज्यादा चिल्ला चकल आंसू यकीन मानिए आजाद साहब, मैं आपको मैं लंबे अरसे से जानता हूं। मैंने भी जब वो दृश्य को देखा उस दिन जब आपने इसका जिक्र किया, तो हमने अपने आर्काइव से इस दृश्य को निकाला और दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से आप भावुक हो गए थे बतौर मुख्यमंत्री। वाकई यकीन मानिए वो दृश्य देखकर मेरे भी आंसू छलक गए, जिस तरह से आप भावुक हो रहे थे, जिस तरह से परिवार भावुक हो रहे थे। वाकई वो जो दृश्य थे वो किसी भी व्यक्ति की आंखों में आंसू लेके आ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आजाद साहब, G23 को लेकर पिछले साल बड़ी चर्चा हुई, इस साल भी बड़ी चर्चा हो रही है। आप लोगों ने एक सुझाव दिया कांग्रेस पार्टी को कैसे चलाना चाहिए, कैसे उसको बेहतर करा जा सकता है, लेकिन उसके विपरीत तमाम G23 के नेताओं को बहुत बुरी तरीके से टारगेट किया गया और बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ लिखा गया। क्या कहना चाहते हैं? और बहुत सी इंफॉर्मेशन लीक भी हुई बाहर, क्या कहना चाहते हैं आप इसके ऊपर? वो हमारा अंदरूनी मामला है और अंदरूनी मामला है किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए, किस तरह से पार्टी को सतर्क किया जाए। उसमें कोई ग्रुप की लड़ाई नहीं है या लेकिन आपने जो उस ग्रुप ने लिखा उस बात का रिगार्ड नहीं किया गया, उल्टा टारगेट किया गया। इस पर आप क्या कहते हैं? क्योंकि यू आर ओल्ड कांग्रेस हैंड, आपने इंदिरा जी से लेकर सोनिया जी के साथ काम किया है, अब तो राहुल गांधी का वक्त है। अब अपनी अपनी सोच है। हमने जैसे पहले अध्यक्षों को इंदिरा जी से लेकर और सोनिया जी तक जैसे पहले अध्यक्षों को सलाह देते थे, हमने अपना ये फर्ज समझकर वो सलाह दी कि कांग्रेस को मजबूत कैसे किया जा सकता है। हमारे पास कुछ सुझाव हैं, हमने अपने सुझाव दिए, वो अब लीडरशिप रहे कि उन सुझावों पर विचार करे और उनको पसंद आए तो लागू करें और नहीं पसंद आए तो ना करें। लेकिन हम तो कम से कम हमारे कंधों से और हमारे दिमाग में जो बोझ था वो बोझ तो हल्का हो गया कि हमने अपना फर्ज पूरा किया। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी कृषि कानूनों को लेकर बड़ी मुखर है? राहुल गांधी भी कृषि कानूनों को लेकर लगातार बोल रहे हैं, लेकिन वो जब बिल्कुल अगर जी मैंने अगर आपने मेरे आज का नहीं, अगर आप जिस वक्त ये कानून बना है तो अगर उस वक्त मेरा भाषण सुना होगा और किस तरह से विरोध करके मैंने बाइकाट किया, बाहर पूरा सेशन बाइकाट किया और बाहर फिर हमारी पार्टी के भी और दूसरी पार्टीज के हमारे लोग रात भर भी गांधी जी की समिति के सामने रात भर बैठे। ये शायद पहली दफा हुआ है, हमने विरोध किया उस बिल का। चीन सीमा पर भारत की बड़ी जीत हुई है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान आया है, दोनों तरफ की सेनाएं पैंगोंग लेक से पीछे हटेंगी। संसद में रक्षा मंत्री ने यह बड़ा ऐलान किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखो, जहां तक चीन का संबंध है, जहां का फौजियों का संबंध है, हम चाहे विपक्ष में हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या दूसरे विपक्ष के नेता हो, हम हमारे भारत के फौजियों के साथ खड़े रहेंगे और हम चाहते हैं कि जितनी भी चीन ने जमीन ली है अलग अलग समय पे वो वापस होनी चाहिए। शुक्रिया आजाद साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, न्यूज 18 के मंच पे आने के लिए।
गुलाम नबी आजाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेबाक बातचीत करने के लिए। तो ये थे गुलाम नबी आजाद।